हेलो क्लास 10 के बच्चों, कैसे हो। आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बता देना चाहते हैं कि हमने अब तक इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस कर चुके हैं। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस कर लिए हैं और उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, उसके सारे वीडियोज़ हमने बना दिए हैं। तो आज डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर से बोर्ड में एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का लगभग हम मान ले 90% श्योर मान ले आता ही आता है। कभी कभी वैल्यू बेस्ड भी क्वेश्चन आ जाता है इसमें। इसका दूसरा नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। मीनिंग समझेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन से हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस निकालेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस का मतलब ये उसको डिस्टेंस कहते हैं, इसको हाइट कहते हैं। अगर ये दिया हो तो ये निकालना होगा, या यूँ समझे ये दिया हो तो ये निकालना पड़ सकता है, ये दिया हो तो ये निकालना पड़ सकता है। अगर इसमें अगर हम थीटा के एंगल की वैल्यू दे देते हैं, अगर ये एंगल का वैल्यू दिया है और ये दिया है तो ये निकालना पड़ सकता है, ये दिया है तो ये निकालना पड़ सकता है, या तो फिर ये दिया है तो ये निकालना पड़ सकता है, ये दिया है तो ये निकालना पड़ सकता है, बशर्ते एंगल की वैल्यू दी होगी। ठीक है। और अगर दोनों दिए होंगे तो एंगल का वैल्यू फाइंड करना होगा। दो चीज़ दिया होगा तो एंगल का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। ए दो दिए होंगे तो एंगल का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। ए दिया है तो ये निकालना पड़ेगा, ये पढ़ना पड़ेगा। इसी का नाम है हाइट। अगर ये डिस्टेंस है तो ये हाइट है। इसी रिलेशन से बना हाइट एंड डिस्टेंस। इसमें हम लोग जो यूज करेंगे किन किन चीज़ों के कंसेप्ट को, वो हम पहले बता देते हैं। इसमें दो चीज़ें यूज करेंगे। एक यूज करेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन हिंदी में बोले तो उन्नयन कोण बोलते हैं इसे, जहाँ तक मुझे जानकारी है। एंगल ऑफ एलिवेशन। और एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर हम दो चीज़ें देखें तो ये इसका मतलब होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर दिखता है, मान लेते हैं एक पेड़ है, पेड़ पे एक यहाँ पे फल है, पंछी है, और कोई व्यक्ति यहाँ से खड़ा होकर के इस पंछी को देख रहा है, बर्ड्स को देख रहा है, तो ये जो है ना, ये जो एंगल बनेगा इसी बोलते हैं, ये जो एंगल बने थीटा बनेगा इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। नीचे से देखना ऊपर, एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन कहने का मतलब हम अगर यहाँ पे खड़ा हो गए और ऊपर अगर कुछ देख रहे हैं तो जो मेरी आंखों पे एंगल जो बनेगा ये वाला, वो एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर हम ऊपर से अगर नीचे की देखते हैं, मतलब ऊपर फ्लोर पे चढ़ कर, छत से चढ़ के नीचे रोड तरफ देखते हैं, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। या पेड़ पे कोई व्यक्ति चढ़ करके नीचे की ओर दिखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। जैसे कोई ये व्यक्ति है इलेक्ट्रिक पोल पे चढ़ा हुआ है, यानी इलेक्ट्रिक पोल पे यहाँ पे चढ़ा हुआ है और वो नीचे की तरफ देख रहा है, नीचे की तरफ दे रहा है, तो उस केस में हमें क्या दिखाना पड़ता है? एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे जो देख रहा है वो एंगल मान, जिस एंगल से देख रहा है यहाँ पे एंगल मानते हैं, तो वही एंगल क्या होता है? ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है, क्योंकि ये लाइन पैरेलल, तो ये अगर थीटा तो ये भी थीटा। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से, या अल्टरनेट एंगल से। तो बस एंगल ऑफ डिप्रेशन मुझे ये वाला साइन दिखाना जरूरी पड़ता है, जबकि एंगल ऑफ एलिवेशन में ऐसा साइन दिखाना जरूरी नहीं पड़ता है। फिर से बताते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब जो अगर कोई व्यक्ति पेड़ पे है यहाँ पे और यहाँ से नीचे की ओर देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, और नीचे वाला व्यक्ति ऊपर वाला को देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहाँ से कोई व्यक्ति नीचे की ओर देख रहा है तो इसका जो एंगल है यहाँ बनेगा यहाँ, और ये एंगल बराबर ये एंगल होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये एंगल बराबर, क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है? जब दो लाइन पैरेलल होता है तो ये एंगल, अगर ए एंगल अगर 20 डिग्री है तो ये भी 20 डिग्री होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इसको हम कहते हैं। या यूँ समझें कि अगर ये दो लाइन पैरेलल है तो ये एंगल बराबर, ए एंगल एक्स है तो ये भी एंगल एक्स होगा, इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर। कब? जब ये दो लाइन पैरेलल हो। तो ये एंगल अगर y है तो ये एंगल भी y होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये हम क्लास 9 की वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस किए हैं, और ऐसे भी जो एक एसएससी के जो वीडियो बनाए हैं उसमें भी बहुत डिस्कस किए हैं, जिन्हें
डिटेल में जानना हो एंगल ऑफ ये क्या बोलते हैं, हाँ करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल क्या होता है, वो उस वीडियो को देख सकते हैं। वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है वो उसमें देख सकते हैं, बहुत डिटेल में मैंने उसमें बनाए। तो हम ये दो कंसेप्ट को यूज़ करेंगे। साथ में जो सबसे ज़्यादा वैल्यू जो यूज़ होगा इसमें, वो क्या यूज़ होगा वो हम बता देते हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा वैल्यू जो ज़्यादा यूज़ होगा वो इसमें वो क्या होगा, वो 3 वैल्यू मेरे याद रखना पड़ेगा। एक होता है साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू √3/2, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, टेन 30 की वैल्यू 1/√3, बहुत ज़्यादा यूज होने वाला वैल्यू, और टेन 60 की वैल्यू √3। ये 6 वैल्यू जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, खासतौर इस चैप्टर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यही बार बार लिख के प्रैक्टिस करें बच्चों, तुम लोग इसी में से क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। अब शुरू करें आज का। अच्छा ये आता कैसे, हम ये भी डिस्कस कर दिए हैं ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो में, पहले वाला वीडियो में, ठीक है, वो देख सकते जा करके। तो वो मेरे क्या बोलते हैं यानी वीडियो के जो क्या बोलते हैं उसमें प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगा, ठीक है। उस किस पार्ट में वो देखना पड़ेगा, यानी वीडियो के प्लेलिस्ट में सारे पार्ट मिल जाएंगे, किस में क्या डिस्कस किया, डिटेल डिस्कस किया उसमें, वो सारा मिल जाएगा ये। अब हम आगे, आज का हम बेसिकली इस चैप्टर में कुछ ज़्यादा कंसेप्ट है नहीं, एंगल ऑफ एलिवेशन था, एंगल ऑफ डिप्रेशन, 2 ही कंसेप्ट था, इसमें कुछ है नहीं, बाकी वो क्वेश्चन समझेंगे कि निकालते कैसे ये, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग इसमें समझेंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हम यहाँ से देखते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट में कहता क्या है, वो क्वेश्चन कहता है कि हम पढ़ेंगे क्वेश्चन को बोर्ड में सबके पास तो बुक है इसलिए हम लिखेंगे नहीं। क्वेश्चन कहता है, यहाँ पे हम क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे हम बहुत पास में आके दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कहता है अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ ग्राउंड, अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 15 meter away from the foot of tower. The angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. Find the height of the tower. यहाँ पे क्या क्या बोला गया है, एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में बात बोला गया है, तो उन पे हमको ध्यान देना होगा। क्या बोला गया है, और टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। तो मान लेते हैं एक टावर है, ये टावर जो है ज़मीन पे सीधा खड़ा है, ठीक है। ये क्या है, टावर है और ज़मीन पे सीधे खड़ा है। तो बोला अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, ठीक, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 50 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। 15 मीटर चाहिए, हम इधर ले या इधर ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम एक काम करते, टावर, ये टावर का फुट है, ये क्या है, ये जो है टावर का फुट है, ये है टावर्स का फुट है, और ये जो है टावर का टॉप है। हम ये पूरा बता देते हैं, टावर का टॉप है। अब 15 मीटर हम इधर चले गए, 15 मीटर चले गए यहाँ से इधर। अब किसी पॉइंट पे खड़ा हो गए, इस पॉइंट पे हम खड़ा हो गए, ठीक है। और इस पॉइंट पे जाके हम ऐसे देखते हैं टावर को, ऐसे देखते हैं, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से खड़ा होकर के को ऊपर दिख रहा है टावर के टॉप को, ये टावर का टॉप है, टावर के टॉप को यहाँ से देख रहा है, देख लिया। तो यहाँ पे क्या बना, एंगल बना, उसकी आंख पे यहाँ पे क्या बना, एंगल। जब नीचे से ऊपर देखेगा क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। जब नीचे से ऊपर देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर से नीचे देखता तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता। तो क्या बोला, फ्रॉम पॉइंट 50 फ्रॉम द फुट ऑफ टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री है। ये कितना, 60 डिग्री। द फाइंड द हाइट ऑफ टावर, तो पूछा गया है हाइट ऑफ टावर क्या है, हाइट ऑफ टावर, ये है टावर की हाइट। टावर की हाइट क्या है, ये है, ये दिया डिस्टेंस कितना दूर में है, तो ये फाइंड ऑफ द हाइट ऑफ द टावर, यही है इसकी हाइट। हाइट मान ले। अब मान लेते इसको ए माने, बी माने, सी माने, तो हम यहाँ पे लिखना होगा लेट, सिंपल भाषा में, ए बी इक्वल टू
हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर, ठीक है। और बस इतना ही लिखेंगे। बी सी इक्वल टू, ज़्यादा नहीं लिखना है, बी सी इक्वल टू 15 मीटर, बस। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, बी पे 90 डिग्री है तो ये दिखा देंगे। क्या लिखेंगे, ये दिया हुआ है, ए निकालना है, ये दिया हुआ है, ए निकालना है। थीटा है तो थीटा के सामने क्या होता है, पी, और थीटा जिस पे बैठा होता है क्या होता है, बी। तो बी मेरा दिया हुआ है, पी निकालना है। तो पी भी किस में होता है, टेन थीटा में। पी बाई बी किस में होता है, टेन थीटा में। तो लिखेंगे सिंस टेन 60 इक्वल टू पी बाई बी, यानी ए बी बाय बी सी। यहाँ पे लिखेंगे सिंस टेन थीटा इक्वल टू पी बाय बी। अब टेन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3। ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ए बी को ए बी लिखेंगे, हाइट ऑफ टावर ही है, ये एच लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और बी सी कितना है, 15 है, इसके नीचे कुछ नहीं, क्या है, 1 है। यहाँ पे लिखेंगे टेन 60 इक्वल टू √3, बस। अब ऊपर नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे, तो 1 इंटू ए बी इक्वल टू 15 इंटू √3। ये मीटर में है तो यहाँ मीटर लगा देंगे, इसलिए ए बी इंटू 1 क्या होगा, ए बी इक्वल टू 15√3 मीटर। बस इतना क्वेश्चन 2 मार्क्स का क्वेश्चन है एग्जाम में। इसलिए हाइट ऑफ टावर इक्वल टू 15√3 मीटर, बस ख़त्म। तो ये एग्जाम्पल 1 का क्वेश्चन है, ठीक है। बुक में भी ऐसे ही बनाया है, सिंपल तरीका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला एग्जाम्पल का क्वेश्चन क्या है, अब इसमें किया क्या, हमें ए बी को टावर माने, ए बी इसकी पूरी हाइट है, क्योंकि टावर यहाँ से आता है, यही इसकी पूरी हाइट होती है। टावर से इतना दूर पे, यानी 15 मीटर की दूरी पे एक पॉइंट है, यहाँ से कोई देखता है तो ये एंगल जो बनता है वो कितना, 60 डिग्री। जब ये थीटा ये है तो थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, पहले वीडियो में बता चुके हैं। थीटा जिस पे बैठा होता है क्या, बेस होता है, और जो सबसे बड़ा होता है क्या, हाइपोटेनस। हमको इससे मतलब होता ही नहीं, हमको ये निकालना है, ये दिया हुआ है, टेन थीटा लगेगा। क्यों, पी बाई बी किस में होता है, 10 में होता है, और ये मैंने लगा दिया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे अब आते हैं। अगले क्वेश्चन में, अब अगले क्वेश्चन में क्या है यहाँ पे वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। हम कुछ भी क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, ये एग्जाम्पल के क्वेश्चन है और बुक के है, सबके पास है। ये वाले क्वेश्चन है, ये वाला एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें क्या कहता है, पढ़ते हैं क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिशियन हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन ए पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। शी नीड्स टू रीच ऑफ 1.3 meter below the top of the pole to undertake the repair work. What should be the length of the ladder that she should use, which when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal would enable her to reach the required position? Also, how far from the foot of the pole should she place to the foot of the ladder? कहने का मतलब क्या है, एक क्वेश्चन क्या है समझना है। एक इलेक्ट्रिशियन है, हम लैंग्वेज पढ़ेंगे, ध्यान समझाएंगे। एक इलेक्ट्रिक पॉल है, इलेक्ट्रिक पॉल में ये वायर जा रहा है, ये वायर है। अब इसमें कहीं खराबी हो गई है। अब एक लेडीज इलेक्ट्रिशियन है, फीमेल इलेक्ट्रिशियन, वो इसको जो खंभा जो इसमें जो पॉल में कहीं खराबी उसको ठीक करना है। चूँकि इसमें किताब में लेडी इलेक्ट्रिशियन की बात क्यों मेंशन किया गया है, थोड़ा सा इसका कंटेक्स्ट समझेंगे। किताब लिखने वालों ने भी फीमेल पर्सपेक्टिव से क्यों लिखा, कि वो जेंडर इक्वालिटी के टर्म में वो लोग देखते हैं। हालांकि प्रैक्टिकली में देखा जाता है, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत कम फीमेल इलेक्ट्रिशियन होते हैं।
फिर भी यहाँ पे सी का इस्तेमाल किया गया है। अक्सर एनसीईआरटी की किताब में सी ज़्यादा इस्तेमाल होता है ही के जगह पे। इसके पीछे ऑथर की जो मेंटालिटी है या सोच है दो हो सकता है। हम लोग कहेंगे एक बहुत बड़ा फेमिनिस्टिक होगा, फेमिनिज्म होगा। दूसरा हम कह सकते हैं कि वो दिखाना चाहता है कि फीमेल भी किसी से कम नहीं है, वो भी ऐसा काम कर सकती है, उन्हें इंकरेज कर सकते हैं। तीसरा इसे हम अलग एंगल से भी कह सकते हैं कि वो जानबूझ करके एक अट्रैक्टिव वर्ड रखा गया है नेक्स्ट फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से, जो भी एनीवे हमें इस पे ध्यान नहीं देना, क्लास 10 के बच्चे इस पे ध्यान बिल्कुल नहीं देना है, ये उनके लिए है जो इन पे सोच विचार करते हैं। एनीवे तो एक जो लेडी इलेक्ट्रिशियन है उसको रिपेयर करना, यहाँ पे तार खराब हो गया है। अब वो क्या करता है, या आप सीधे पॉल पे चढ़ेगी तो नहीं, वो क्या करती है सीढ़ी लगाती है। तो एक सीढ़ी यहाँ पे अगर लगाएगी तो कैसे रिपेयर करेगी, अगर वो सीढ़ी लगाएगी तो इसको तार पे चढ़ना पड़ेगा, तो ये डायग्राम क्या हो जाएगा गलत, ये डायग्राम क्या हो जाएगा गलत। इसलिए वो जो सीढ़ी लगाती है वो यहाँ तक नहीं लगाती है, वो इसके नीचे लगाती है। कितना नीचे, इस तार से, मेन तार से 1.3 मीटर नीचे लगाती है, 1.3 मीटर नीचे लगाती है, यहाँ लगाती है सीढ़ी। गुड। और ये ज़मीन के साथ उसका एंगल बनता है 1.3। क्यों, अब यहाँ पे सीढ़ी पे चढ़ गई और यहाँ पॉल पकड़ के यहाँ पे इलेक्ट्रिक का वो काम रिपेयर करेगी। और पूछा गया है ये पूरी जो पॉल की लंबाई वो कितनी है, 5 मीटर लंबा है पूरा पॉल, पूरी पॉल की लंबाई, जहाँ पे तार बंधा हुआ है वहाँ से लेकर के ज़मीन से जहाँ पॉल गड़ा हुआ है, ये पूरी लंबाई कितनी है 5 मीटर लंबा। और ये 1.3 मीटर नीचे लगाती वो खंभा, क्योंकि यहाँ पे खड़ा होके ऐसे पकड़ के उसको रिपेयर करती है। ठीक है, 1.3 मीटर। बहुत लोग यही गलती करते हैं कि 5 क्या लेते हैं, यहाँ मान, या 5 यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं, 1.3 को भूल जाते हैं। नहीं 1. अब ये हमको ऊपर यहाँ इधर जाना है नहीं, सीढ़ी यहीं तक लगाना है, तो पूरी ऊंचाई कितनी दी है 5, कितना नीचे लगा रही है 1.3। तो 1.3 क्या करेंगे, ये पूरे में से हटा देंगे, हमको ये हाइट मिल जाएगा, ये वाली हाइट मिल जाएगी मुझे। तो 5.0 में से 1.3 माइनस कर देंगे तो कितना होगा 7, 4/3। तो ये पूरी हाइट कितनी हो जाएगी 3.7 मीटर। इतना ही मतलब है इसको, 3.7 मीटर, इतना, यही इसकी हाइट हो गई। और ये जो थीटा है, जो एंगल है, वो कितना डिग्री है 60 डिग्री है। कितना, ये 60 डिग्री, बस ये इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 60 डिग्री है। ठीक है, अब पूछा गया, अब हम इसको क्वेश्चन का लैंग्वेज डिकोड करते हैं। कहता है एन इलेक्ट्रिशियन हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पॉल ऑफ हाइट 5 मीटर। 5 मीटर के इलेक्ट्रिक पॉल है, लंबा है, उसमें तार लगे हुए हैं और यहाँ पे खराबी हो गया। उसमें एक इलेक्ट्रिशियन की काम करती है कि लड़की, उसको लेडी है, उसको रिपेयर करना, वो इलेक्ट्रिशियन है। तो सीधे खंभे पे नहीं चढ़ती, वो सीढ़ी लगा के चढ़ती। ये है सीढ़ी है, लैडर है, ये लैडर से चढ़ाई करती है, पर सीढ़ी इस तरह से लगाती है कि पॉल से 1.3 मीटर नीचे हो और यहाँ खड़ा होकर वो बनाती है। यही बात आगे लिखा हुआ है, सी नीड टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पॉल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। सेम चीज़ लिखा हुआ है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ लैडर, यानी इसकी हाइट पूछा गया, यानी इसकी मान लेंगे x मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक हम इसको x मान लिए। ठीक है, x टू रीच द इंक्लाइन एंगल ऑफ टू यूज वे। ठीक है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर दैट शी शुड यूज विच वेन इन इंक्लाइन एंड 60 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल वुड इनेबल हर टू रीच द पोजिशन, ताकि इस सीढ़ी पे चढ़ के यहाँ से वो अपने जाके ठीक कर सके। ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पॉल शुड बी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर, और ये बताता है कि पॉल के फुट से कितने दूर में ये सीढ़ी लगाएगी, यानी ये यानी x है तो इसको y फाइंड करना है हमको। दो चीज़ हमने फाइंड करना है। ये 90 डिग्री होता है, पॉल सीधे 90, पॉल जो खड़ा किया है सीधे 90 डिग्री का होगा। तो मानते हैं कि ये पॉइंट है, यहाँ पे हम जो भी मान लेते हैं, तो ए पॉल माने, ए माने, बी माने, सी माने और ये डी माने, तो जो लिख देंगे हम लोग। लेट एग्जाम्पल 2 है ये, लेट ए बी द हाइट ऑफ पॉल, ए बी इक्वल टू हाइट ऑफ पॉल। ठीक, सी डी इक्वल टू लेंथ ऑफ लेडर,
लेडर, ठीक है। और हमको टू फाइंड क्या करना है, बस ऐसे रखेंगे। टू फाइंड सिंपल लैंग्वेज में बी डी, ओ टू फाइंड ए करना है क्या, सी डी, दूसरा बी सी, ठीक है। बी डी इक्वल टू क्या लिखेंगे, बी डी इक्वल टू 5, पूरा 5 में से माइनस कर देंगे 1.3, तो कितना बचेगा 3.7, बस इतना लिख देंगे। यहाँ पे हम माइनस कर दिए थे, पूरा कितना यहाँ से आता है 5, इसमें से ये हटा देंगे। क्यों, सीढ़ी यहाँ लगा रहे हैं, ऊपर थोड़ी लगा रहे हैं, वहाँ तो लगा नहीं रहे हैं। सीढ़ी कहाँ लगा रहे हैं, ये सीढ़ी की रीच यहीं तक है और पूरी लंबाई कितनी 5 है, तो इसका इस्तेमाल तो किए नहीं, तो इसको हटा देंगे, इसलिए 5 माइनस 1.3 किए, ठीक है। अब हमको निकालना है, अब क्या लेंगे, राइट एंगल कहाँ बन रहा है, यहाँ पे, तो इन ट्रायंगल डी बी सी, इन राइट एंगल ट्रायंगल डी बी सी, अगर ये दिया है ए निकालना है तो क्या निकालेंगे, क्या लगाएंगे, 10 कितना है 60, 10 60 इक्वल टू पी बाई बी, पी कितना है डी बी बाय बी सी, क्यों, सिंस टेन थीटा इक्वल टू पी बाय बी, अगर ये थीटा है तो थीटा के सामने ये पी, ये बी और ये एच बता चुके हैं सब, ठीक है। तो 1060 का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3, नीचे 1 लिख सकते हैं। डी बी का वैल्यू कितना है 3.7, बी सी मुझे पता नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बी सी इंटू √3 इक्वल टू 3.7। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सी इक्वल टू 3.7, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, जिसको कैलकुलेशन आता है वो आगे √3 का वैल्यू 1.73 का करके सॉल्व करे, और जिसको नहीं आता है वो यहीं तक छोड़ सकता है, वो इतना ही लिखेगा तो भी काम उसका चल जाएगा। और जिसको नहीं आगे जाना है वो इसको क्या करे, सॉल्व करे, तो सॉल्व करने के लिए वो √3 का वैल्यू लगा दे और सॉल्व करे, तो √3 का वैल्यू लगाने के लिए तो उसको लगा सकता है, ठीक है। ठीक है, √3 का वैल्यू वो लगा सकता है, जिसको आगे जाना वो क्या करेगा, वो अब ऐसे करेगा, जिसको आगे तो सॉल्व करना वो ऐसे करेगा, वो बी सी इक्वल टू 3.7 डिवाइडेड बाय √3 वैल्यू तो 1.73 बुक में दिया हुआ है। अब यहाँ पे एक पॉइंट हटा दे, ऊपर में 2 जीरो लगा दे, ऊपर से एक पॉइंट हटा दे, नीचे 0 0 0 कट जाएगा, तो 370 डिवाइडेड बाय 173, जो आएगा डिवाइड करके वही इसका आंसर होगा, जो भी आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो लगभग ये आसपास में जो आएगा। दूसरा तरीका क्या है, एक ये हो गया, और अब ये पूछा गया x, इसको y मानने को कोई मतलब बना नहीं है, कोई मतलब नहीं बना, y नहीं माने तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, नहीं माने इसको कोई ज़रूरत नहीं y मानने का, कोई ज़रूरत ही नहीं, बी डी से ही काम चल जाएगा, ठीक है, बी सी से ही काम चल गया। तो हमें बी सी निकालना था, तो बी सी मतलब इसलिए डिस्टेंस फ्रॉम लेडर फुट टू पॉल फुट इक्वल टू कितना, ये डिस्टेंस, ये हो गया। अब दूसरा पार्ट इसका क्या है, अब दूसरा पार्ट हम कैसे निकालेंगे, ये निकालना है, तो ये कैसे निकालेंगे, अब ये कैसे निकालेंगे ये समझना है। अब ये थीटा दिया हुआ है, ये पी है, ये एच है, तो पी एच किस में होता है, साइन थीटा में। अगर ये थीटा है तो थीटा के सामने क्या होगा पी, और ये क्या होगा ए, ये क्या होगा बी, और 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है एच होता है, ये क्या होता है एच होता है। बताए थे एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में अगर ये थीटा है तो इसके सामने वाला पी, जिस पे बैठा होता है बी, और 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है एच, सबसे बड़ा हाइपोटेन्यूस होता है। अब हमको ये दिया हुआ ये निकालना है, तो पी एच किस में होता है, पी बाय एच किस में होता है, साइन थीटा में होता है। यही वाला फॉर्मूला हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है, ये इसमें होता है,
तो हम इसको कैसे निकालेंगे, ये देखना यहाँ पे, ओ यहाँ मिटा नहीं देना, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल डी बी सी क्या लिखेंगे, साइन 60 इक्वल टू पी बाई एच, यानी बी डी बाय एच क्या हो जाएगा, सी डी, सिंस साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाय एच, ये तो लगाएंगे। तो साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 इक्वल टू बी डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3.7, एच कितना दिया हुआ है, सी डी का सी डी लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सिंस साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2, यहाँ पे y लिखे x मिले कोई मतलब नहीं, बात तो वही बराबर हो जाएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, √3 इंटू सी डी इक्वल टू 2 इंटू 3.7, तो सी डी इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू 3.7 बाय √3। जिसे नहीं आता है वो यहीं तक लास्ट करके छोड़ दे तो भी हाफ मार्क्स कटेंगे, उससे ज़्यादा नहीं, लेकिन जिन्हें आगे तक बनाना वो क्या करें, सॉल्व करें। सी डी इक्वल टू क्या हो गया, 2 इंटू 3.7 डिवाइडेड बाय 1.73, क्यों, √3 का वैल्यू होता है बुक के अकॉर्डिंग 1.73, ये वैल्यू लगा देना है हमको। ये पॉइंट हट गया, 2 जीरो नीचे का, ये हट गया, 1 जीरो, ये जीरो कट जाएगा, तो सी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं, तो सी डी इक्वल टू कितना होगा, 2 इंटू 370 डिवाइडेड बाय 173, ये जो भी आएगा वो इसके आंसर्स हो जाएंगे, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है, कैलकुलेट करके जो भी आएगा सो। अगर बच्चे को नहीं आ रहा तो यहीं तक करके छोड़ सकता है। तो एनसीईआरटी के 2 एग्जाम्पल हमने बताए, इसके जितने एग्जाम्पल है, कितने एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल इसमें 3 है, 3, 4, 5, 6, 7। तो अगले वीडियो में इसके बाकी एग्जाम्पल और फिर क्वेश्चन हम करेंगे। तो 10 के बच्चों के लिए यही बोलेंगे, क्वेश्चन बनाएं, जहाँ समझ में ना आए कमेंट करके पूछें, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ठीक है।